हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स का हमारी हार्ट की हेल्थ में और हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु क्या कोई ऐसा विटामिन है जो हमारे भोजन में मौजूद कैल्शियम को हमारी हृदय की नसों में जमने से रोके और हमारी हृदय की नसों में के ब्लॉकेजेस में पहले से मौजूद कैल्शियम को खींचकर बाहर कर दे? तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही विटामिन के बारे में जो हमारे भोजन में मौजूद कैल्शियम को हमारी खून की नसों में और शरीर के अन्य सॉफ्ट टिश्यूज में जमने से रोकता है और इसको डायरेक्ट करता है कि ये जाकर हड्डियों में डिपॉजिट हो और कुछ हद तक हमारे हृदय की नसों के ब्लॉकेजेस में मौजूद कैल्शियम को खींचकर ये हड्डियों में डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से ये हमारे हृदय की नसों के ब्लॉकेजेस को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है। तो दूसरी तरफ ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि ये कैल्शियम जब हड्डियों में जब डिपॉजिट होता है तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। जी हाँ, ये विटामिन है विटामिन K2 का एक प्रमुख वेरिएंट, जो कि विटामिन K2 MK7 के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह हमारे भोजन में मौजूद कैल्शियम को हमारी खून की नसों में जमा होने से रोकता है और इस कैल्शियम को हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होने में हेल्प करता है। और अंत में जानेंगे कि भोजन में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करने से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन MK27 मिल सकता है। दोस्तों, विटामिन K2 MK7 हमारे खून की नसों में तथा शरीर के अन्य सॉफ्ट टिश्यूज में मौजूद मैट्रिक्स GLA प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और यह एक्टिवेटेड मैट्रिक्स GLA प्रोटीन कैल्शियम को हमारे हृदय की नसों में जमा होने से रोकता है और इस तरह से ये कैल्शियम हमारी हृदय की नसों में नहीं जमा होता है तो जो भी ब्लॉकेज बनते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट ब्लॉकेज बनते हैं, क्योंकि कैल्शियम ही ऐसा कंपोनेंट है जो कि ब्लॉकेजेस में जमा होकर उनमें हार्डनेस प्रदान करता है। और ये जो भी सॉफ्ट ब्लॉकेज होंगे ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैट के बने होंगे, जिनको कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और ड्रग ट्रीटमेंट से मैनेज करना काफ़ी आसान रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विटामिन K2 MK7 हमारी खून की नसों में कैल्शियम को डिपॉजिट होने से रोकता है। तो अब हमारे इस कैल्शियम को सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि ये अपने नेचुरल स्थान यानी कि हड्डियों में जाकर ही जमा हो। इस तरह से विटामिन K2 MK7 हमें दोहरा फायदा देता है। एक तरफ ये हमारे हृदय की नसों में कैल्शियम को जमा होने से रोकता है और कुछ हद तक ब्लॉकेजेस में मौजूद पहले से कैल्शियम को खींचकर बाहर कर देता है। इसकी वजह से जो भी ब्लॉकेजेस बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैट के होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट ब्लॉकेज होते हैं, जिनको कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्रग ट्रीटमेंट से मैनेज करना आसान रहता है। तो दूसरी तरफ इस कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट करता है, इसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इस तरह से विटामिन K27 हमारी हार्ट की हेल्थ को, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, तो दूसरी तरफ हमारी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। विटामिन K2 MK7 की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक 7 साल के दौरान लंबी चलने वाली स्टडी में यह देखा गया है कि जिन लोगों को उचित मात्रा में विटामिन K2 MK7 दिया गया था, उनके हृदय की नसों में कैल्शियम जमने की प्रवृत्ति 53% कम हो गई थी तथा हृदय की बीमारी से जान जाने का खतरा लगभग 57% कम हो गया था। आइए बात करते हैं कि विटामिन K2 MK7 हमें भोजन में कहाँ कहाँ से मिल सकता है। विटामिन K2 MK7 का प्रमुख स्रोत होते हैं फर्मेंटेड फूड्स, जैसे कि फर्मेंटेड सोयाबीन, जो कि नेटो के नाम से जाना जाता है और जापान के लोगों का एक नियमित भोजन होता है। शायद इसी वजह से जापान में हृदय रोगों की संख्या काफ़ी कम पाई गई है। दूसरा है साउरक्रॉट, जिसे कि फर्मेंटेड गोभी भी कहा जाता है। और अन्य फर्मेंटेड फूड में आते हैं दही, छाछ, सिरका, बटर, चीज़, घी, इडली, डोसा, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स में विटामिन K2 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा चिकन और ईग याक भी विटामिन K2 के अच्छे स्रोत होते हैं। हमारी आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया, हमारी बड़ी आंत में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया भी विटामिन K1 को विटामिन K2 में बदलकर हमें विटामिन K2 प्रदान करते हैं। और इसीलिए ये बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है
कि जिन लोगों का गट हेल्दी होता है, जिनकी आंतों की हेल्थ अच्छी होती है, उनमें हृदय रोग काफ़ी कम पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए जिसकी वजह से हमें विटामिन K1 प्रचुर मात्रा में मिले, जिससे हमारी आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया इसे विटामिन K2 में बदल सकें और हमारा हृदय रोगों से बचाव हो सके। विटामिन K1 के प्रमुख सोर्स हैं शलजम, चुकंदर, कैरेट, केल, पालक, ब्रोकली और ज़्यादातर हरी सब्जियों में विटामिन K1 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अतः हमें ज़्यादातर ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी गट में मौजूद बैक्टीरिया इसको विटामिन K2 में बदल सकें और हृदय रोगों से हमारा बचाव कर सकें। शायद इसीलिए हृदय रोगों से बचाव के लिए हरी सब्जियों पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमें प्रतिदिन 100 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम के बीच में विटामिन K2 सेवन की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को विटामिन K2 MK7 की कमी है या वो ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें उनको विटामिन K2 MK7 उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, उनको हम विटामिन K2 MK7 के सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कैल्शियम या विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके साथ हमें विटामिन K2 का सप्लीमेंट अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल कैल्शियम और विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेंगे तो उसकी वजह से जो हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, वो कैल्शियम कहीं भी जाकर डिपॉजिट हो सकता है। वो हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होने के साथ साथ हमारी खून की नसों में या शरीर के अन्य सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। अतः जब भी कैल्शियम या विटामिन D3 का सप्लीमेंट लें तो साथ में विटामिन K2 MK7 का सप्लीमेंट अवश्य लें, क्योंकि विटामिन K2 MK7 साथ लेने से यह कैल्शियम को केवल हड्डियों में जाकर ही डिपॉजिट करेगा और हमारी हृदय की नसों में कैल्शियम को डिपॉजिट होने से रोकेगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि हमें हृदय की नसों में ब्लॉकेजेस बनने से रोकना है और हार्ट अटैक से अपना बचाव करना है तो हमें फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, सिरका तथा हरी सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन K2 MK7 मिल जाता है और ये ऐसा विटामिन है जो भोजन से प्राप्त कैल्शियम को जहाँ एक और हमारे हृदय की नसों में जमने से रोकता है, ब्लॉकेजेस बनने से रोकता है, तो दूसरी ओर कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट होने के लिए डायरेक्ट करता है। इस तरह से हमारे हार्ट को और हड्डियों को दोनों को ही मजबूत करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।